हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दिया गया है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है इज डबल द प्रोडक्ट। फाइंड के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर के प्लस थ्री। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के दो मेथड हैं। आज हम देखेंगे मेथड वन एंड मेथड टू। तो फर्स्ट देखते हैं मेथड वन। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करोगे, आपको जो इक्वेशन दिया गया है, आपका इक्वेशन कैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। फर्स्ट स्टेप आपका होगा स्टेप वन, हम लिख सकते हैं। स्टेप वन आपका इस तरीके से है, कंपेयर अबव इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आपका ये जनरल इक्वेशंस है। तो सिंपली अगर कंपेयर करेंगे हम तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर के साइड्स में कुछ नंबर नहीं है, मतलब वन है। a आपका वन हम लिख देंगे। फिर b हमारे पास क्या आएगा, माइनस फोर के, बिकॉज अगर हम देखेंगे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। गॉट इट। तो ये दोनों x क्या है आपका एज अ कांस्टेंट, हमारे पास वेरिएबल जो है फिक्स है। तो जो वैल्यू b का वैल्यू क्या बन के आएगा आपके पास, माइनस फोर के एक्स। ये सुनो, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, k प्लस थ्री, बिकॉज ऑल नंबर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a इक्वल टू वन, b इक्वल टू माइनस फोर के, c इक्वल टू k प्लस थ्री। ये सुनो, तो हम सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर आपको दिया गया है सम ऑफ द रूट्स, मतलब आपके पास रूट्स जो हैं अल्फा प्लस बीटा लोगे, और आपको इस डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब क्या है, आपको अल्फा इंटू बीटा दो वैल्यू चाहिए। ये सुनो, तो हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है, तो स्टेप टू हम ध्यान देंगे तो किस तरीके से होगा, हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा और अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये सुन लो, इक्वल टू बी का वैल्यू कितना दिया, माइनस एज इट इज रहेगा, बी का वैल्यू कितना दिया गया, माइनस फोर के, अपॉन ए कितना है आपके यहाँ पर वन। ये सुन लो, तो लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा फोर के, अल्फा प्लस बीटा आपके पास वैल्यू आ गया फोर के। ये सुन लो, सो सेकेंड हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, सी हमारे पास के प्लस थ्री है एंड ए कितना है वन। सो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपके लिए, के प्लस थ्री। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमारे पास फिर से ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके बाद जो दिया गया हमारे पास क्या है, सेकंड से होता है, जो हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड लिखते हैं, इस डबल द प्रोडक्ट। यस और नो। तो हम लिखेंगे हमारे पास क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आपको कंडीशन जो दिया गया है उस तरीके से क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ये सुनो, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना वैल्यू है, इसको हम वन लिख देते हैं, इसको हम टू लिख देते हैं। सो अल्फा बीटा कितना, फोर के विल बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा के प्लस थ्री। जस्ट ओपन द ब्रैकेट, फोर के विल बी इक्वल टू टू इंटू के, टू के प्लस टू इंटू थ्री सिक्स। सो के को एक सेम साइड में लिख लो, बिकॉज वेरिएबल्स हमारे पास क्या सेम है। तो चीज़ें सेम है, ए भी फोर के है, ए भी फोर के है, पावर दोनों का क्या है, वन है, मतलब पावर सेम है, सब कुछ सेम है। तो आप क्या करते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। तो फोर के माइनस टू के विल बी इक्वल टू सिक्स। सो फोर के माइनस टू के विल बी टू के इक्वल टू सिक्स। So k will be equal to 6 upon 2, which value will be equal to 3. Yes or no? आपको वैल्यू आ गया। आप यहाँ पर आंसर लिख दोगे,
द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। अब हम देखते हैं यहाँ पर मेथड 2 हमने देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम रेड पेन से लिखते हैं मेथड 2 को। मेथड 2 ईजी है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं मेथड 2। ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत इजी मेथड है, बट इसके लिए आपको फॉर्मूला आना बहुत इंपॉर्टेंट। मेथड 2 क्या है, ध्यान दो। कंपेयर अबव इक्वेशन विद, आपको देखो मैंने एक लेक्चर में हमने बताया था कि एक फॉर्मूला और होता है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जनरली कुछ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये सुनो। तो अब हम ध्यान देखेंगे यहाँ से कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। ये क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन है यहाँ पर भी हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर है, मतलब इसको मुझे ऑलरेडी यहाँ वैल्यू क्या 1 है, और ये तभी अप्लाई होता है जब हमारा वैल्यू 1 होता है। तो अब हमारे पास माइनस एच डी है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे लिए 4k हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा k+3 हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ध्यान से कंपेयर करेंगे तो हम लोग, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4k एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारे पास k+3। यस और नो। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, देयरफॉर यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली। फिर से हम वैल्यू स्टार्ट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फा इंटू बीटा, ये तो सेम है। अल्फा बीटा क्या है 4k इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो गया k+3, सेम एज इट इज। आपका जो है ये वैल्यू, जो ये लेंथ है, मैं बता रहा हूँ आपका जो हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास जो स्टेप 2 जो है यहाँ पर क्या होता है मिनिमाइज हो जाता है। समझ में आ रहा है आपका, इसी स्टेप में क्या होता है पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेप 2 आपका क्या हो जाएगा मिनिमाइज हो जाएगा। स्टेप 2 आप क्या यूज़ करने की जरूरत हमारे पास नहीं है। फिर बाकी स्टेप 3 तो सेम ही, 4k विल बी इक्वल टू 2 इंटू k 2k प्लस 6, सो 4k सेम है, तो हमारे पास क्या है एक साइड लिख लेंगे, LHS में लिख लेंगे हम लोग। तो 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, 2k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6/2 which will be k इक्वल टू 3। कोई इशू समझ आ रहा है, आंसर आप सेम लिखोगे, आंसर का कुछ इशू नहीं। तो आप अगर मेथड 2 यूज़ करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, स्टेप 2 जो है वो क्या हो जाएगा मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब स्टेप 2 क्या हो जाएगा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपेयर करके हमें वैल्यू मिल जाएगा। मेथड 1 मेथड 2 मैंने दोनों बता दिया। अब आप पे डिपेंड करता है, जो आपको इजी रहेगा आप सॉल्व कर सकते हो, मार्क्स दोनों में फुल मिलेंगे, किसी मार्क्स कटने की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। समझ में आ रहा है पक्का, देख सकते हो। कोई भी दिक्कत हो कुछ भी हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू।